राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो साथियों? आज भी मैं आपके लिए एक कान्हा जी के बहुत प्यारे भक्त की कथा लेके आया हूँ। वो भी एक ऐसे भक्त की कथा जिसने मन ही मन उनको अपना बनाया और जब पहली बार दर्शन दिए तो उससे पहले कान्हा जी ने उन्हें दर्शन दिए। मैं विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य श्री हरि की भक्ति के प्रचार प्रसार को बढ़ाना है, जन जन तक पहुँचाना है। आपको यदि कोई साक्षात अनुभव हुआ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कान्हा जी की मदद का, उनके साथ का, तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके अनुभव को पब्लिक तक पहुंचाऊं और हम ये बता सकें कि बहुत बड़े भक्त ही नहीं, हम और आप जैसे आप इंसान भी के लिए भी हमारे कान्हा जी हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगरा में एक परिवार रहता था। उनके यहाँ एक लड़की थी। वो लड़की बाके बिहारी जी से बचपन से प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, और इतना प्रेम करती थी कि उसकी तीव्र इच्छा रहती थी। पुराने जमाने में साथियों साधन बहुत कम हुआ करते थे, गरीबी के समय थे, धन भी अधिक नहीं हुआ करता था। तो आजकल की तरह नहीं होता है कि ट्रेन है, बस है या अपने पास में गाड़ी है तो तुरंत निकल जाओ और दर्शन करके सुबह शाम या एक आध दिन में वापस आ जाओ। आगरा के ही किसी गांव की ये कहानी है। वृंदावन बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से और आर्थिक हालत अच्छे ना होने की वजह से लोग बाग आसानी से नहीं आ जा पाते थे। तो जो कन्या थी वो बचपन से बाके बिहारी से बड़ा प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। उनके दर्शनों की बड़ी तीव्र इच्छा रहती थी और इस उसमें रहती थी कि वृंदावन जरूर जाऊंगी और उनके दर्शन करूंगी, देखूंगी कैसे हैं हमारे सांवरे सरोने, हमारे बिहारी जी बहुत प्यारे हैं, लोगों से सुना है बहुत सुंदर हैं, बड़ी अच्छी उनकी मुस्कान है, लेकिन मैं आंखों से देखना चाहती हूँ। यही सपना संजोए वो लड़की बड़ी हुई। परिवार के संस्कार अच्छे थे तो लड़की में भी अच्छे संस्कार आए। संयोगवश देखिए नियति क्या कहती है क्या नहीं कहती, लेकिन इसे संयोग भी कह सकते हैं, हो सकता है नियति का काम हो। उस लड़की का विवाह वृंदावन में ही निश्चित हुआ। वृंदावन के में ही निश्चित हुआ। तो वो लड़की बड़ी प्रसन्न हुई कि भाई अब तो मेरा विवाह ऐसी जगह हो रहा है कि जो मेरी बचपन की इच्छा थी, जिन्हें मैं बचपन से चाहती थी, पूछती थी, जिनका इंतजार कर रही थी, अब शीघ्र ही उनके दर्शन होंगे। तो वो लड़की जब उसकी शादी हुई और विदाई के वक्त जब वो घर से चली और जो वृंदावन का और उसके गांव का रास्ता था, वो पूरे रास्ते कान्हा जी से बात करती है। क्या कहती है कान्हा जी से, अब ये ध्यान देना। वो कहती है, हे नाथों के नाथ, आप ही द्वारकाधीश हो, आप ही जगन्नाथ हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी बहुत तीव्र इच्छा है। एक तो नारी होने के कारण मैं बंधन में बंधी हूँ, और अब तो किसी के घर की इज्जत भी हूँ, तो मैं अपने आप से निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन अब बहुत समय हो गया, अब तक तो मैंने बर्दाश्त किया, आपके दर्शन नहीं मिले, इंतजार में रही, चूंकि आपसे बहुत दूर बैठी हुई थी, लेकिन आप मेरे हृदय में थे, पर मैं आपके साक्षात दीदार नहीं कर पा रही थी। मेरी बहुत तीव्र इच्छा है
कि आपके बांके बिहारी जी के सुंदर रूप के मैं दर्शन कर सकूं। और चूंकि आपने मेरा विवाह अपने आंगन में ही करा लिया, पहले तो एक गांव को लोग बाग ऐसे ही संबोधित करते थे, तो मुझे भी आशा है कि आप मुझे बहुत जल्दी दर्शन दोगे और मुझे मेरी ये इच्छा पूरी कर दो अब आप। और हाँ, ध्यान रखना, पता कान्हा जी से मनी मनी में बोली, ध्यान रखना आप छोटे हो ना, आप बाल रूप में हो वहां पर। वैसे तो समस्त सृष्टि आपकी बनाई हुई है, सबके माता पिता आप हो, लेकिन आप वहां बाल रूप में हो तो मुझसे छोटे हो, मेरे स्वामी पति से छोटे हो, तो अर्थात उनके छोटे भाई हुए। इस रिश्ते में आप मेरे देवर हुए और मैं आपकी भाभी। तो उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया। अब तक रिश्ता नहीं जोड़ा था, अब तक रिश्ता था एक भक्त और भगवान का, एक इंसान और एक भगवान में जो रिश्ता होता है, अब तक वो चल रहा था। लेकिन चूंकि उस गांव में शादी हुई और उनका बाल रूप था, इसलिए उस महिला ने अपना रिश्ता ठाकुर जी से जोड़ लिया देवर भाभी का, कि अब मैं आपकी भाभी हूं। क्या अपनी भाभी को बुलाओगे नहीं अपने दर्शन देने के लिए? अब जानते हो लीलाधर तो लीलाधर है। ये सारी बातें करते 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 वो अपने वृंदावन जहाँ माता घर पर आ गई। जो रीति रिवाज होने थे वो हुए। फिर एक रस्म आती है हमारे समाज में कि जब लड़की पहली बार विदा होके जाती है तो उसके बाद वो पगफेरे के लिए तुरंत ही कुछ समय बाद आती है। तो लड़की के परिवारजन पगफेरे के लिए लेने आ गए थे और पगफेरे के बाद उनके पति वगैरह लेने जाते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो पगफेरे की रस्म पूरी करके वो आ रही थी। अब रिश्ता तो उन्होंने बना लिया देवर भाभी का। फिर आते जाते वो यही विनती करती रही, कहती कि अभी इतने दिन हो गए आपने दर्शन नहीं दिए, क्या आप अपनी भाभी से प्यार नहीं करते? आपकी नई नई भाभी आई है, ना आप मिलने आए, ना आपने भाभी से भाभी को बुलाया। ठीक है, आप पे बहुत काम है, पूरी सृष्टि आप चलाते हो, पूरी सृष्टि को आप देख लो, तो कम से कम मुझे तो बुला लो। एक बात उसके फेवर में थी कि जिस घर में उसका विवाह हुआ था वहां बांके बिहारी को बहुत अटूट भक्ति किया करते थे। मतलब कोई भी कार्य होगा तो सब कुछ बिहारी जी को समर्पित होगा। तो ये उसके फेवर में भी थी और इस बात को लेकर वो बहुत रोमांचित भी थी। अब जब पग फेरे की रस्म करके अपने पीहर से अपने ससुराल वो लड़की आ रही थी, तो आते आते कान्हा जी से ऐसी बातें कर रही थी। गर्मी का समय था, तो उनके स्वामी, उनके पति देव नदी देखी और उन्होंने कहा पेड़ के नीचे बैठो, गर्मी लग रही है, मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, थोड़ा ठंडक मिलेगी शरीर को। वो पेड़ के नीचे बैठ गई और वो उनके पति स्नान करने चले गए। तभी क्या होता है कि वहां एक छोटा सा बच्चा आता है और बच्चा आता है, आप समझ ही गए बच्चा कौन है। अब वो बच्चा आता है, अब जब बच्चा हमारे कान्हा जी आए हों तो आपको तो पता है वो भी बाल रूप में, तो वो इतने शांत स्वभाव से तो जाएंगे नहीं अपनी मस्ती में। अब उन्होंने जो पेड़ के नीचे बैठी थी, कभी इधर से हाथ मारे, कंकड़ मारे, कभी डंडी मारे, कभी कुछ फेंके, तो वो बार बार बड़ा परेशान, कौन कौन इधर उधर देख करके, और कभी पेड़ पे चढ़ जाए, कभी नीचे उतरे। बहरहाल उस महिला को दिखाई नहीं दिए और छेड़खानी करते रहे। छेड़खानी करते करते उन्होंने फिर आवाज लगाई, भाभी, ओ भाभी, जरा मुखड़ा तो दिखा दो। तो वो इधर उधर देखा, कौन? इतने में
कूदे पेड़ से, उनका घूंघट उठाया, उनका मुखड़ा देख के, आप बहुत सुंदर हो भाभी, कौन है रे तू? तो मैं कौन हूं? मुझे नहीं जानती? मुझे सब जानते हैं, गांव में आओगी तो पता चल जाएगा, वृंदावन आओगी तो पता चल जाएगा मैं कौन हूं। और कह के वो भाग गए। अब जैसे उन्होंने दुपट्टा हटाया था, घूंघट हटाया था, और इतने में चूंकि महिला थी, डर गई, चीख निकली उनकी, तो उनकी चीख सुन के उनके पति आ गए। ये क्या हुआ? इतने में कान्हा जी वहां से भाग चुके थे कि पता नहीं एक बच्चा आया था और मेरा घूंघट उठा दिया, पहले मुझे छेड़ता रहा इधर उधर से, फिर मेरा घूंघट उठा दिया। ये आपके गांव में तो बड़ी बदतमीजी करते हैं। तो वृंदावन के नजदीक की बात रही होगी कि कौन है वो, कोई नाम तो नहीं बताया। उन्होंने कहा वृंदावन में मुझे सब जानते हैं, आओगी तो तुम मुझे पहचान लोगी, मैं तुम्हारा देवर हूँ। तो उनके पति भी सोच में पड़ गया, इतना छोटा तो मेरा कोई भाई भी नहीं है, रिश्तेदारी में भी नहीं है, मतलब हो सकता है गांव के किसी बच्चे की बदमाशी हो, चलो देख लेंगे। और वो कह के अपने घर आ गए। अब उस दिन निश्चित हुआ जब वो अपने घर आ गए कि बेटा, उनकी माँ ने कहा बेटा अब सारे काम हो गए, अब कल सुबह तू बहू को लेकर के ठाकुर जी के दर्शन कराना। जब तक उनका आशीर्वाद, उनकी दया और दृष्टि, उनकी कृपा नहीं होगी, तेरा जीवन सफल नहीं होगा। तू जा और कल सुबह उनके जो दर्शन कर। ठीक है। अब अगले दिन वो दर्शनों के लिए गए। तो आपको साथियों याद होगा कि पहले हमारे घर की जो विवाहित महिलाएं हुआ करती थी, वो थोड़ा लंबा घूंघट लिया करती थी, ऐसे हल्का सा घूंघट आता था, कम से कम ज्यादा भी ना हो तो शायद इतना, आंखें ढकी रहती थी। तो घूंघट में वो अपनी महिला जो है अपने पति के साथ बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाने लगी। तो जब बिहारी जी के मंदिर में चले गए, उनके पति देव तो दर्शन करने लगे, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की आंखों में आंखें मिला के, और वो भी दर्शन करने लगी। लेकिन घूंघट था तो घूंघट से साफ नहीं दिख रहा, वैसे भी थोड़ी भीड़ रहती है, दूर से होते हैं, साफ दर्शन नहीं हो रहे। तो पति बोले उनके कि भाई भगवान के मंदिर आई हो, भगवान के दर्शन करने आई हो ठाकुर जी के, इनसे कैसा पर्दा, इनसे कैसा पर्दा, घूंघट उठाओ और दर्शन करो। ठीक है। जैसे ही घूंघट उठाया तो एकदम चीख निकली, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कौन मिल गया? सब लोग देखने लगे, जितने लोग वहां मौजूद थे कहने लगे क्या हुआ? यूं मिल गया, वो मिल गया। कौन मिल गया? यूं वो मिल गया जो मुझे छेड़ के भागा था। पति भी एकदम कि कौन छेड़ के भागा? मंदिर में भी जो लोग थे वो महिला को किसने छेड़ा, किसने छेड़ा? आज नहीं, कल मुझे छेड़ के भागा था। पति भी कहाँ है, कौन है वो? वो देखो ना, वो सामने, वो देखो बंसी पकड़े। तो पति देव कान्हा जी को देखे, इधर ठाकुर जी को, इधर अपनी पत्नी को, उधर कान्हा जी को, इधर पत्नी को, क्या कह रही हो? कुछ होशाबाज भी है? क्योंकि मैं बिल्कुल होश में हूं, यही था, यही। तो कहते जानते हुए कौन है? क्योंकि मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन ये जो बंसी पकड़े खड़ा है ना, यही मुझे छेड़ रहा था। भाभी कह के आया था, मेरा मुंह देख करके चला गया। साथियों, उसके पति के साथ वहां जितने लोग खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो भी हाथ जोड़ के उसके हाथ को कपाने लगे, और सबके सामने वो अपनी पत्नी के पैरों में गिर गए और बोले कि भगवान वृंदावन में रहते हैं, नित्य प्रति अधिकतर हम कान्हा जी के दर्शन करते हैं, दर्शन पाते हैं ठाकुर जी के, मंदिर में हमें रोज दर्शन होते हैं, लेकिन जो तुमने रिश्ता बनाया और जो रिश्ता निभाने वो आए, वो बहुत अभूतपूर्व है। तुम्हें कोटि कोटन नमन है, कोटन कोटन नमन है। साथियों, ऐसे हैं हमारे कान्हा जी।
आप उनसे रिश्ता बनाओ तो सही, सच्चा रिश्ता, सच्चे प्रेम का रिश्ता, पूर्ण विश्वास। जब आप उनसे रिश्ता बनाओगे ना, तो आप विश्वास कीजिएगा वो निभाने आएंगे। आप जिस रूप में रिश्ता बनाओगे वो उस रूप में आपसे रिश्ता बनाने आएंगे, निभाने आएंगे। आप विश्वास करो, हम जितना भी उनसे पे प्रेम करते हैं ना, उससे लाखों गुना हमें लुटाते हैं, और वो हमसे करते हैं लाखों गुना ज्यादा। बस जरूरत है अपने प्रेम को उनके प्रति जागृत करने की, मन में पक्का और सच्चा विश्वास जागृत करने की। तो अपने इष्ट के प्रति, अपने ठाकुर जी के प्रति अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, उनसे प्रेम करते रहिए। अगली कथा फिर किसी और महान भक्त के लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन आपसे अनुरोध एक बार फिर करता हूँ कि अपने अनुभव को मेरे साथ साझा जरूर कीजिए, और ठाकुर जी की, श्री हरि की भक्ति का प्रचार प्रसार करने में मेरी सहायता कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।